रमेश बेटा, अब तू जल्दी से शादी कर ले क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई हूँ। तो मुझसे अब घर का कोई काम तो ढंग से हो नहीं पाता है। शादी की बात सुनकर रमेश के मन में लड्डू फूट रहे थे। अगले दिन रमेश और रमेश की माँ लड़की के घर लड़की देखने जाते हैं तो लड़की की माँ कहती है, अरे आ गए आप लोग, चलो आप लोग बैठ जाओ, मैं चाय लेकर आती हूँ और लड़की को भी। देखो माँ जी, यह हमारी लड़की है, यह आपको पसंद आई है या नहीं? माँ जी को लड़की पसंद भी आ गई और रमेश की उसी लड़की के साथ शादी भी हो गई। रमेश, क्या मैं तुम्हें सच में पसंद हूँ? अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ तो तुम मुझे बता सकते हो। आओ आओ, मेरे घर में तुम्हारा बहुत ज़्यादा स्वागत है। अब यह मेरा घर नहीं, तुम्हारा घर है। तुम इस घर की आज से मालकिन हो। चलो बहू, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ जो मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल बनवाया है। देखो बहू, यह तुम्हारा कमरा है और इसी कमरे में कभी कभी मैं भी सो जाती हूँ। इस कमरे में हम दोनों को रहना होगा और हम दोनों बहुत प्यार से इसी कमरे में रह सकते हैं। थोड़ी देर बाद सासू माँ आकर कहती है, देखो बहू, अगर तुम्हें कुछ अपने लिए खाने पीने के लिए चाहिए हो तो तुम मुझे बता सकती हो। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वे दोनों बातें कर रही होती हैं, रमेश भी ऑफिस से घर पर आ जाता है। अब रमेश को बहुत तेज भूख लगी हुई थी। माँ, चलो अब हम लोग खाना खाते हैं। माँ ने आज खाने में मटर पनीर और पूड़ी बनाई थी जो कि रमेश को और रमेश की पत्नी को बहुत ज़्यादा पसंद आई। रमेश, देखो अब कल हमारी शादी हुई है तो आज समझ सकते हो कि आज हमारी शादी की पहली रात है। देखो हम लोग आज बाहर खड़े हुए हैं और सासू माँ कमरे में अंदर सो रही है। देख लो तुम खुद ही। तो बताओ आज हम अपनी शादी की पहली रात को कैसे एंजॉय कर सकते हैं? अगर तुम्हारे पास कोई तरीका है तो मुझे बताओ। हाँ, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। हम यहीं पर एक चादर लाके और चांदनी रात में अपनी शादी की पहली रात को एंजॉय करेंगे। इतना कहकर वे दोनों अपनी शादी की पहली रात को बहुत खूब ज़्यादा एंजॉय करने लगते हैं।